ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ भीम और जसविंदर जी वेरी मैच जी गुरप्रीत जी यूएसए और मनदीप अम्बेडकर जी इटली रवि सऊदी अरब तो और मनदीप नवदीप जी कतर और सोनू जॉर्डन तो सारे काजों साथियों का बहुत बहुत आभार। और आज इस प्रोग्राम और बातें नाची जी की मुख्य थी माननीय निर्मल गुणा जी वो भी पहुंचे उन्होंने भी पहुंचे थे बहुत बहुत आभार। और सारे दिलसराय बाली अंकल जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਕਲੇਰ ਜੀ ਵਿੱਕੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ शाह मोदी जी विशाल फगवाड़ा जी अमन अम्बेडकर जी साडे भैन जी और साडे भैन जी एडवोकेट रिद्धि मंगा जी साडे आंटी सतनाम कौर जी और प्रेम बाबा जी और सारे इस कार्यों जिन्हें भी साथी पहुंचे ने सारे का तहे दिलों धन्यवाद है क्योंकि आज ये प्रोग्राम जिथे ये फ्री ट्यूशन सेंटर खुलिया जा रहा है जिथे कि टीचर जेडे कि सोमवार तो लैके शनिवार तक क्लासा लगाने इन्हां क्लासां दे विच जिथे स्कूल का सिलेबस पढ़ाया जाएगा उत्थे नाल एक दिन इदां दा होवेगा जिन्हां दे बारे बच्चों को बाबा साहब अंबेडकर साहब दे जीवन अते मिशन ते ये दस्सिया जाएगा। मैं बेनती करांगा सब तो पहला सत्कारयोग वर्ल्ड फेमस कलम शाह सरगुंदी जी उन्होंने बेनती है कि वो और 2 मिनट बाद आपने रचना रखन और सारे सत्कारयोग साथियों हाथ जोड़ के बेनती है कि किसी भी आप राजनीतिक गल समाज तो नहीं करेंगे और कोई भी आप किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी धर्म की गल मंच तो नहीं करेंगे सिर्फ बच्चों की एजुकेशन की ही बेनती है कि सारे बोलना है। शाह सरगुंदी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी फ्री सेंटर उत्तर विभाग वेलफेयर सोसाइटी मसानी सब तो पहला मेरे वालों क्रांति दर इन्होंने सारे और बच्चों भैनों बुजुर्गों और सारे पिंड वासियों और सारे बुद्धिजीवी सारे साहबकार गायकों बहुत बहुत मुबारक क्योंकि कुछ कलमा हुई जड़ियाँ भाषा की गल कर कुछ कलमा हुई जो समाज के नाल जुड़ी होंगी और मैं ज़्यादा बड़ा बना जिहड़े मेरे बंदे हैं जो समाज की उठते अपनी रचना मैं साझी जरूर करा कि आज जो उपराला है बहुत बड़ा उपराला है क्योंकि सरकार ने सारे बच्चों को पढ़ाई जो ट्यूशन सेंटर खोलिया है ये सारे पढ़ाई क्योंकि सानू खाया कुछ हो जा रहा पढ़ाया कुछ हो जा रहा तो जी यहो सेंटर पेड़ खुलने चाहिए ताकि सारे बच्चों को सारी वास्ते सारे बुजुर्गों के नाम जीवन का पता कर सके सारे बच्चे जो रास्ता मिले उन्होंने मिल सकते हैं। सो अपनी एक रचना साझी कर लेते हैं। अमन ख्याली लोगों सूनी भेटन गर्दन उसकी फेर गिची तो फड़नी पड़ती है हथा करता जंग हमेशा लड़े
जंजू पाया तिलक लगाया सतगुर मेरे ने। जंजू के तिलक ने भी कई बार गलबात बहुत सारी मजने मतलब एक रूप लड़ाई सी क्योंकि उन्होंने धारणा था कि जिन्हें चीज़ों को मना किया है वो तुम ला नहीं सकते ये बह नहीं सकते पर सतगुर मेरे ने एक इनकलाब लेना उन्होंने कहा मैंने रोक दिखाओ मैं जंजू भी दुआऊँ विद्यार्थी भी दिखाओ कई बंदे बहुत पासे लेते हैं ना पर नहीं उन्होंने एक लड़ाई सी वो सिस्टम जंजू पाया तिलक लगाया सतगुर मेरे ने हाथ मदीना मत्था लाया सतगुर मेरे ने मानवता की जान करनी ते धरनी पैंदी है अकां खातर जंग हमेशा लड़नी कोई कोई करदा जिंद निशावर कौमां तो कोई करदा जिंद निशावर कौमां तो विक जाते कुछ लोग बड़ा के पावर कौमां बहुत सारे लेकिन भी कुछ है मुझे दुकान साढ़ा बड़ा मौका है बहुत मुश्किल वाला सामना करना पड़ा है इसमें समूह साढ़े समाज का बहुत सारे समाजिक तौर पर या जो बहुत ऊंची ऊंची जगह पे बैठे हैं ये वो समाज में खींच देते हैं अपने स्वार्थ बाबा साहब का सुपना तो उन्होंने नहीं पूरा करना जो अपने सुपने को कोई करता जिंद निशावर कौमां तो विक जाते कुछ लोग बड़ा के पावर कौमां तो टुठी गिनती फेर होनी पढ़नी पैंदी है अकां खातर जंग लड़नी एक दिन रंग लियाऊगा संघर्ष योद्धा एक दिन रंग लियाऊगा संघर्ष योद्धा का नहीं करता सरबूंदी वाला फिक्र और फिक्र आजकल बहुत सारे हो गया लड़ाई हो गया और कोई ना लेकिन होता मैं जानता हूँ साहब ठीक है नहीं होता मैं तो फिर बाकी ना मैं नहीं कह सकता स्वार्थी है एक दिन रंग लिया होगा संघर्ष योद्धा का नहीं करता सरबूंदी वाला फिक्र पौधों का वो शाम होने का वाली पौड़ी चढ़नी पैंदी है अकां खातर जंग हमेशा लड़नी पैंदी है। सो एक गीत मेरा पिछले साल आया सीगा जो यही मैसेज है इतना ढोल आया बेगुन की नाराजी की बाड़ी में मन के बाबा साहब दिया करता भले ना बन के विच अमरा उड़ाइयां लायो एक रोटी घट खा लो बच्चे अपने जरूर खाए एक रोटी घट खा लो बच्चे अपने जरूर खाए। सो थैंक यू वेरी मच जय जय सारे मेरे वालों जय भीम जय भारत। अज पिंड बसाणी दे विच आए हैं जिहड़ा इत्थे उपराला किया गया है फ्री ट्यूशन सेंटर खोलिया गया बहुत वधिया फ्री ट्यूशन सेंटर जिहड़ा बहुत वधिया उपराला है ये ਅਸੀਂ सोचते हैं सारे हरेक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ट्यूशन सेंटर या लाइब्रेरी जिहदे नाल बच्चों ਨੂੰ सेध मिल सके ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ नहीं पढ़ सकते या किताबां कई बहुत सारे बच्चे होंगे पढ़ने में बहुत वधिया होंगे पर वो किताबां तो अपनी पढ़ाई छड्ड दिंदे साडे पिंड के नौजवानों को पिंड के लोगों इदा के बच्चों लिए अगे आके काम करना चाहिए उन्होंने हेल्प करनी चाहिए तो जो बच्चे पढ़ सकन नहीं कहना मैं जय भीम जय भारत। सब तो पहला सारे जय भीम जय भारत जय संविधान जय साहब श्री कांशी राम जय गुरुदेव धन गुरुदेव नमो बुद्धाय जय मूल निवासी। मैं आज के इस उपराले के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी फ्री ट्यूशन सेंटर दुबई ग्रुप वाले बहुत बहुत बधाई होती हैं और ਅਸੀਂ जानते हैं कि 600 साल पहला सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये गल कही सी और उन्होंने को लेके महात्मा बुद्ध तो लेके डॉक्टर BR अम्बेडकर तक साढ़े जिन्ने भी रैबर हुए उन्होंने सानू शिक्षित होने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया है सानू एजुकेशन वाल उन्होंने मोटिवेट किया है पर फिर भी किते ना किते असी इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले लेते हैं एजुकेशन
शुरू होंगी आ। आप देखते हैं कि आप सोचते हैं कि जिहड़ियां बेसिक नीड्स या साडियां इंसान दीयां मुढ़लियां जिहड़ियां जरूरतां आ, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन मेरा ये मनना नहीं आ, मेरा ये मनना है कि रोटी कपड़े मकान के नाल नाल सानू शिक्षा भी जिहड़ी एक मुढ़ली जरूरत विच शामिल करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जिहड़ी है सवालों को जन्म दिंदी है। जो असीं सवाल करन लग जाते हैं तो फिर असीं कदे गुलाम नहीं हो सकते। और इस उपराले के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दुबई ग्रुप वालियां का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे इस ट्यूशन सेंटर के विच अपने बच्चों को भेजणगे और बच्चे जिहड़े शिक्षित होणगे। और मैं एक अपील जिहड़ी है वो ये करनी है कि अपनी बेटियां को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि जो एक आदमी पढ़ता है तो वो सिर्फ कल्ला ही पढ़ता है, लेकिन जो एक बेटी जो एक औरत पढ़ती है तो वो एक घर भी पढ़ता है, वो एक समाज पढ़ता है और वो एक देश पढ़ता है। सो वो जी एक कह सकते हैं कि जी औरत की जिम्मेवारी आ वो समाज के विच उहदी देन जी बहुत वड्डी हो सकती है अगर वो अपनी जिम्मेवारी को समझे ना। सो इन्नियां की गल्लां दे नाल मैं रजा लैंदी हां। जय भीम जय भारत। और उम्मीद करती हां कि असीं शिक्षित होवांगे, असीं अगे गुलाम नहीं बनना, असीं दिहाड़ियां नहीं करनियां, और असीं लड़दे हां किन्हां चीज़ां दे वास्ते कि आटा दाल स्कीमां, लेकिन असीं कदी किसी ने पढ़ाई दे भी लड़ाई नहीं लड़ी। असीं पंचां सरपंचां नाल लड़दे हां कि सानूं साडा फलाना कार्ड नहीं बनाया, साडा वो कार्ड नहीं बनाया, उन्हां दा बनाता साडा नहीं बनाया। असीं कदी किसी ने कदी लड़ाई कीती कि साडे बच्चों को पढ़ाओ, साडे बच्चे घर बैठे आ, जब देखते हैं माहौल बच्चे कितना पढ़ते हैं, कितना बच्चों का पूरा बेस खराब हो रहा है ना, लेकिन असीं इन्हां चीज़ों का ध्यान नहीं देते। असीं कहने ठीक है जो खुलूगे है ना, लेकिन बच्चों का बेस का खराब हो रहा। सो असीं शिक्षा को भी एक अपनी मुढ़ली जरूरत बनाना है और शिक्षित होकर अपने देश को संवारना, अपने समाज को संवारना और बाबा साहब की सोच के नाल ही रलना है। जे असीं बाबा साहब की सोच तो दूर हो गए तो साडे पढ़िया लिखिया का भी फिर कोई फायदा नहीं रह जाना है ना। सो मैं उम्मीद करती हूँ इस एक बड़े उपराले के लिए मैं पिंड मसाणी और दुबई ग्रुप वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम जय भारत जय संविधान। बाकी मैं जो जिन्हें भी मेरे पिंड के पंचायत मैं उन्होंने मेरे गुजारा, बाकी जो बाहरों की आए मेरे वीर मैं उन्होंने भी बहुत शुक्रिया गुजारा। बाकी जो ट्यूशन सेंटर खुलने की जरूरत क्यों पई, इन्होंने सरकार ने 2 साल तो स्कूल नहीं खोले, जो साढ़े कोई बच्चे से वो बिल्कुल वे आए थे आ सब एक स्कूल ना खोलने पाए। बाकी दुबई के बच्चे आ वो भी थोड़े बच्चे ने बहुत बड़ा उपराला किया ट्यूशन स्कूल खोलने का। बाकी मैं ये जरूर कहना मसाणी के जितने भी बच्चे आ उन्हें जरूर स्कूल में भेजो कि वो अच्छी शिक्षा लैके अच्छी नौकरियां ने जान, क्यों ये दिहाड़ी के पास से बन। बाकी भी मैं ये सारे अपील करता जिदा भी सारी मेरी कास्ट की गई थी भी लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों क्यों पढ़ाना चाहिए कहाँ उन्हें दूसरे का जाना उन्हें बच्चे अपने बच्चे जो लड़कियां सारिया पढ़िया होंगियां तभी अपने बच्चे अच्छी सेहत होंगियां, सानू लड़कियों को जरूर पढ़ाना चाहिए। बाकी जो उदा सानू सारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सानू 2 लाख की बजाय मैं कहते हैं 1 लाख रोटी मिले, सानू ये भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाकी जो ये थोड़े भी सहयोग के नाल ये स्कूल खोल रहे हैं, बाकी तुसीं इहनूं पूरा साथ दो। साडा तो बस एरिया के बेच का असीं ये चाहते हैं भी हर पिंड के स्कूल खोलिए, साडे बच्चे अच्छे पढ़ना। बाकी ये स्कूल के ये ना कोई सोचे भी पार्टी तौर पर स्कूल आ, ये पार्टी तौर पर नहीं, सिर्फ बाबा साहब की असीं सोच के पैदा दिता। बाबा साहब ये कहते सारे समाज के बच्चे जरूर पढ़न। आज वो मौका मिला तुहानूं बच्चे पढ़ने का, तुसीं हर जिन्हें भी इंसान के सारे परिवार आ भैन उन्होंने अपने बच्चे जरूर भेजो। साड़ी का यही दुआ आ सारे बच्चे पढ़ के अच्छी विद्या लैके अच्छी नौकरियां ले जान, जो धुप्पां दे विच काम कर रहे हैं साड़ियां छोटी छोटी बच्चियां झूने ला रही उन्होंने को ही बच सकन, उन्होंने को मेहनत को इसको बच सकन, वो बच सकन। बाकी जो भैनों मैं यही कहूँगा अपने बच्चे जिन्हें भी है वक्त इस स्कूल के भेजो।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਖੜਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ 10-10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਆਸਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭੇਜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਸਾਣੀ ਔਰ ਮਸਾਣੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਥੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦੌੜਨਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਰੂਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲ, ਪੈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਜੀਤਾ ਜੀ ਕਟਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮੌਤਰਾਮ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਸੋ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੁਣ 17 ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। बाबा साहेब मुताबिक शब्द नहीं कि अर्ज तरह की भूला मैं जो कुछ बारे कुछ कहन लगियां कदे समझ जावा कदे डोला मैं। बाबा साहेब जी बारे बोलियां लीचर मन की काफी बोलियां मैं, मेरे अखर गिरते जानते इन्हें शब्दों का कोश फरोला मैं। सब लीडर होने जाकर है कि बाबा साहेब के पलड़े तोला है, कोई ओहदे वर्गा नहीं मिलिया पन्नी इतिहास दे तोला है। बाबा साहेब के दावेदार बड़े, बाबा साहेब नूं किथों टोला मैं, जे चाहते नेक कमाई तो सोने दे महल बना लेंगे, जे धन ही इकट्ठा करना सी भावें ढेरां नोट कमा लेंगे, रहंदे जे डटे बजारत विच सारी उम्र वजीरियां पा लेंगे। सिर्फ 20,000 का कर्जा सी अपना ही कर्ज चुका लेंगे, अपने इकलौते पुत्र नूं जो चाहते वो बना लेंगे, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ मेरी एक अर्ज है कि जिस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी फ्री ट्यूशन सेंटर वालों एक वधिया उपराला किया जा रहा है, इसी तरह हर लोग जो कि जिन्हों को भी संभव है इस तरह के उपराले करते रहते। सो यही मेरी एक अर्ज सी। सो जी जय भीम जय भारत। सब तो पहला दास्तान सारे संग्राम इस उपराला पहुंचने के बहुत काम करता है बाबू मेहमानों का भी काम करता है। धन्यवाद है उन्होंने महापुरुषों ने जिन्होंने अज तक सब से बचाया है। सब तो पहले साढ़े साहिब मानव उन्होंने कुछ तो बाद साढ़े डॉक्टर भीमराव जी इन्हों की ग्रोथ अज असी सोहने सोहने बेलों के रहने हैं, सोहने सोहने बच्चे साढ़े पढ़ रहे हैं। ये सारी किरपा पढ़ाई भी है, इन्होंने महापुरुषों की किरपा है। दवेई सेंटर को जिहड़ा यह मुद्दा चुकया गया है, मैं उस बच्चों का धन्यवाद करता जिन्होंने एडी वधिया गल सोची है कि सारे बच्चे पढ़ के अफसर बन। बहुत वधिया सोच है, उस बच्चे को मैं सलाम करता है जिस बच्चे ने रल के ग्रुप बना के दवेई के विचों सोचा है कि सारे बच्चे जो पिंडा पिंडा के गरीब है जो फीस नहीं दे सकते उन्होंने वास्ते फ्री सेंटर खोलिया गया है। ये तीसरा फ्री सेंटर है। मैं जिन्हें भी दवेई के ग्रुप में जुड़े हुए हैं दवेई में सारा मैं धन्यवाद करता है। मैंने कई दिनों तो फोन आ रहा है कि दवेई के मैं नहीं आया, सतगुरु की मेरी कृपा है, मैंने बहुत सारे जानते भी है क्योंकि ये उसकी कृपा है, उस मत की कोई बढ़ियाई कर सकता है। मेरे नाल बहुत वधिया प्रेम नाल जी, सुखविंदर जी, बाबा सुरिंदर जी और बहुत सारे मेंबर ने जिहड़े मेरे नाल बहुत प्रेम करते हैं, इकट्ठे मतलब सेवा कर रहे हैं गुरु घर दे विच भी। ते गुरु प्यारे असीं इन्हां महापुरुषां ਨੂੰ ਦੇ नहीं दे सकते।
डॉक्टर अम्बेडकर जी जिन्होंने सानू अज इत्थे तक पहुंचाया है। सारी सेहत जी सब तो वड्डी डॉक्टर अम्बेडकर की है। और सतगुरु राम जी ने कल्ले ही एक गल कही सी, ऐसा चाहो राजमा जहां मिले समर कुमार छूट बड़े सब समसे रविदास रहे प्रसन्न। पर रविदास महाराज जी खुश नहीं, क्योंकि असं सारे बराबर नहीं जिदा जो बराबर होते हैं फिर सब ने खुश होना है। एक बराबर कितना होया पढ़ाई के नाल बेनती करना जिन्नियां भी साडियां बेटियां सब तो पहला पढ़ाई के तो पढ़ने च भी बेटियां होशियार है। अज तुसीं निगाह मार के देख लो बेटियां ही बच्चे को बाहर लै जानियां पढ़दियां ने। मैं इन्ना कुछ केवल जज के दस मौका ज्यादा विख नहीं है। सारी संगत का धन्यवाद करता है। मेरे को वीर जी जय भीम जय भारत बहुत बड़ी ग्रुप का मैं फिर एक बार धन्यवाद करता है जिन्होंने एक बढ़िया सलाह जो कदम चुकिया है, जिन्होंने मन में ये गल है कि असं बच्चों को पढ़ाइए। देखो कितनी धुप के उत्थे काम कर रहे हैं, कितनी सोच है उन्होंने। गुरु पियारे की सेवा किसी बेले वेले ते हथ आती है। इतने दुनिया के पैसे वाले बहुत ने अरबा खरबा वाले, पर किसी ने यह गल नहीं सोचनी कि असं बच्चे गरीबों को पढ़ा लीए। सानू अपने स्टैप जो चुकिया है बहुत वधिया धन्यवाद करता दवी ग्रुप का धन्यवाद है सारा का। आई संगत का भी धन्यवाद करता है, आई बाबू आई मेहमान का धन्यवाद करता है, इंसानी पंचायत ग्राम का भी धन्यवाद करता है। रासगुरु जय भीम जय भारत जय गुरुदेव धन्यवाद। मेरे वालों सारी की आई बड़ी संगत पिंड मसानी की दूरों दूरों चल के आए हुए इतने के मुख्य मेहमान सारे पहला करके फतेह बुलाना है। जय भीम जय भीम। आज मसानी विखे ट्यूशन सेंटर जो कि साढ़े देशों वास्ते भरा भैन जो कि साढ़े तो दूर रहते हुए भी वो अपनी मिट्टी को नहीं भूल सके, देशों वास्ते अपने आने वाली पीढ़ी जी यूथ आप कह सकते हैं उन्होंने शिक्षा अगे बढ़ाने जिदा कि साढ़े शुरू तो ही ऐसा का एक मिशन सीगा जिमें कि साड़ी अमृतबाणी है गुरु ग्रंथ साहिब उन्होंने किया विद्या बचाई का पाठ उतारी। उसके बाद साढ़े श्री गुरदास महाराज जी आए तो उन्होंने भी कोई मिशन सीगा कि मातो विद्या हित विवेक की कुंडली कि जी शिक्षा है शेर का ऐसा होता है इसको पिएगा और आएगा, चाहे वो गुरु रविदास महाराज जी हो चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो। उसके बाद जब भीमराव अम्बेडकर जी का एक मिशन सीगा पढ़ो जड़ संघर्ष करो, उन्होंने मिशन सिर्फ ये नहीं कि पढ़ो जड़ संघर्ष करो, उन्होंने मिशन ये भी सी कि असं पढ़ के अपने समाज में कुछ समा कुछ अपने समाज में बुद्धि कुछ ज्ञान कुछ पैसा ऐसा अपने समाज में दे सके ताकि वो साढ़े आने वाली पीढ़ी संघर्ष करना जरा वाले और भी आसानी ना हो जाए। मसानी विखे फ्री ट्यूशन सेंटर या ग्रैंड ओपनिंग हो रही है जिस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इंटरनेशनल ग्रुप जो कि दुबई वालों श्री गुरदास जी के वेलफेयर सोसाइटी वालों सहयोग दिता गया। उन्होंने एक ही सुपना है कि जी आने वाली सारी पीढ़ी आ इन्हों आप शिक्षा कितना लगवाइया क्योंकि साड़ी जी मौजूदा सरकार है इन्हों का हाल यह हो चुका है कि साड़ी जी 5वीं के 4 लाख नौजवान सीगा वो रह के अज सिर्फ 2 लाख रह गया। उसका एक ही एक कारण था कि जी सरकार है सानू घरे आके कभी आटा देती हैं कभी पैसा देती हैं कभी कहते तुम बिजली फ्री देवे कभी कुछ फ्री देवे पर इन्होंने कुछ भी अपने पल्ले को जेबी चो नहीं देना। वो असं जो भी असं फ्री देते हैं और साढ़े तो पैसे लैके सामने कमी जाते हैं जोड़ा असं टैक्स भरते हैं तो असं यह अपील करते हैं पिंड के साथियों को भी नौजवानों को भी इस संस्था जोड़ा उपराला साढ़े एनआरआई वीरों ने शुरू किया इस कार्यक्रम को अगे तक लैके जाना है। असं कार्यक्रम जो शुरू कर लगे हैं तो यह कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। जिदा कि पता लगा कि आज तीसरा उद्घाटन हो गया पिंड मसानी के दस ऐसा टाइम लियावे
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਿਉਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਪਛਾਣੋ ਵੀਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦੀਪਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਵੀਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਫ਼ਰਤ ਐਸਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਬਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਕਾਲੀ ਜੀ ਕਮਲ ਦਲਨ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਲੇਖਦੀ ਅਮਲੀਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੀਸਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 85% ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
जिदा साढ़े भैन की छोटी बच्ची रजनी या छोटे बच्चे आए हैं बहुत बच्चे असी इन्होंने वास्ते उन्होंने उपाला साढ़े नौजवान अपने घर दिया कमियां रोटियां करके बाहर विदेशों में गए धर्मां की जयकमाई कर वो अपना दसमान करके समाज में सोच रहे हैं इसलिए उन्होंने देखो कितना उत्थे दूजिया विदेशी सरकार काम करना बड़े 12-14 घंटे काम करते हैं अपनी दसमान करके समाज में सोच रहे हैं कि आप उन्होंने मेहनत का पाया बच्चों को इन्नी नजर से पढ़ना चाहिए और पढ़ाना है तो मानता मुझे सहयोग देना चाहिए बात तो बात आगे सारा समाज जो अगे बढ़ सके बहुत पिछड़िया जिन्होंने सारा मुकाबला 5000 कई हजार साल असी मिशन सेंटर खोल रहे हैं उन्होंने 5 साल का बच्चा जो गोली चढ़ के भी वो बड़िया बड़िया समय में राज भावना गल्लां करते हैं उन्होंने स्कूलों के जोड़े उन्होंने स्कूल दिया जिन्होंने सारा मुकाबला करते हैं जिन्होंने बाबा साहब ने टक्कर ली इसलिए सब बड़ी सोचने की गल है इस विषय के साथ सारे राजनीति धार्मिक जानी वोटा खोलिया में महल बन के रह जाती एक तो ऊपर अपनी जी पढ़ाई के योगदान होना चाहिए ताकि असं अपनी आने वाली जी जनरेशन को तैयार करिए कि सारा जो 10 साल का बच्चा है वो PMA का मुकाबला करे हर बात का जवाब दे सब तो ज़्यादा सानू संविधान के तहत देना चाहिए बाबा साहब का संविधान है जो देश को सर्वोच्च मुकाबला उन्हें तहत देना चाहिए ये कहता है समुदाय जान किया जाए भी जय भारत सब तो पहला सारे नूं जय भीम जय भारत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज पिंड साड़ी हल्का ब्लॉक का
मसानी दे विच पहुंचे सारे सरकार मेरी मातावां भैन वीर बुजुर्ग बच्चे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फ्री ट्यूशन सेंटर जो बड़ी संस्था वालों पुत्र विकास गुरु के संस्था के उपराले सदका आज पिंड मसाने के विच तीसरा फ्री ट्यूशन सेंटर खोल दिया गया है। आज के इस शुभ मौके पर मेरे मातावां भैन वीर बुजुर्ग सारे सत्कारयोग साथी आओ सभी के साथ फतेह पाइए कि जय भीम बाबा साहब तेरी सोच दे ए बाबा साहब तेरी सोच दे ना वो लिखता ना ਅਸੀਂ पढ़ते ना वो लिखता ना ਅਸੀਂ पढ़ते सीरी जमदे सीरी मरदे सीरी जमदे ते सीरी मरदे अज भी किसी दियां कुत्तियां करदे गुजर दी जवानी ठोका विच जब तठिया होवे जब तठिया होवे साडा प्यार साडा नाम जिन्हां कंठ समझा था तो उत्ते ए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तू लिखते कि विद्या शेरी का दुख है पिंड मसानी के लोगों क्या कोई गुरेज कोई डर कोई खौफ नहीं कि इस समाज को फ्री कुछ नहीं मिलना
2700 रुपया किले का, एक किले में 20 मेरिया मदामा बने होंगे झोना। हम सोचो 2700 रुपया किले का जिथे 20 जनानियां मर गई, उन्हें तो 100 रुपया भी नहीं आया। जे 100 रुपया 21वीं सदी में 100 रुपया जारी मेरी आज इस देश की 21वीं सदी में और झोना ना पहले मेरी मदामा अपने उठाते टांगे चलाने अमेरिका के 220 रुपये जारी करनी पै रही है। अब उसके पीछे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सूर नहीं तो सूर साडा है क्योंकि ना असीं गुरदास की गल नहीं ना तो अपने बेहतरीन को दो कभी तो नहीं जो गुरदास बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी इस बात रूटी कहते सी कि पैर की जुत्ती है लेकिन बहुत पीछे मारता है कर नहीं सकती। जो गुरदास क्वेश्चन बाबा साहब ने पढ़ा कि सैकी साल सुहागन जाने तज अपमान सुख रहे आने। जो गुरु नानक बादशाह की गल पढ़े बाबा साहब ने कि सोचू मंदा आखी है चित्त जमने राजान। फिर बाबा साहब ने अपने लोगों के निचोड़ के जो संविधान ने का मौका मिला अगर संविधान के सामने गया सब तो पहला हाथ लेके बाबा साहब ने इस तरह करता कि कलम के नाम लिखा कि औरत मर्द बराबर है, औरत मर्द बराबर है। जो औरत मर्द बराबर है तब मेरे को पहला मर्द सतनाम को भी बोलते गए एडवोकेट रिंगी मंगा बोलते गए। अच्छे मेरी मतामा बैठिया गौर करो जे मर्द सतनाम को जो अनपढ़ होंगे तो पहले एडवोकेट रिंगी मंगा दे आगे आज एडवोकेट वकील ना लगे होगा। जे तुसी तरीके से काम करते हो तो तुसी अपने आने वाले बच्चे की खुद पढ़ रहे हो। तुसी दिखाई दे बात करो तो धन्यवाद है। मेरी बेनती है मतामा कि फ्री की सिक्ख्या जे फ्री की सिक्ख्या भी नहीं रह सकते तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀ ਡੱਪੇ ਕਰਦੀਆਂ कुछ लोग 100 के बच्चों 20% लोगों में मजबूरी हो सकती है पर 60 से 80% लोगों में मजबूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे गरीबी कारण पढ़ाई छड़ी जा सकती है फिर गरीबी कारण अंधविश्वास पखंड क्यों नहीं छड़े जा रहे। इसलिए एक औरत की कर सकती है अज कपूरथले 29 साल की कुड़ी नहीं सी लगी है, हुशियारपुर के विच 31 साल की कुड़ी नहीं सी लगी है। अज तो एक महीना पहला पंजाब सरकार ने पंजाब का 23वां जिला बनाता मलेरकोटला उत्थे दी एमएलए लेडीज एसएसटी लेडीज डीसी जनानी लगी हुई है। वो कुड़ियां कोई अंबर उतर के नहीं आईया उन्होंने मामा पढ़िया सी उन्होंने अपनी कुड़ियां को डीसी बनाया। जे साडियां मामा नरेगा च काम करदियां साडियां मामा आके रात पीछे लाइन चला के करदियां फिर उनके और बड़े बच्चे भी गुलाम होंगे। गुलामां को आजादी वाल तोड़ने ले डॉक्टर BR अम्बेडकर ट्यूशन सेंटर दुबई संस्था वालों पुत्र विदास पुत्र संस्था वालों एक प्रणा किया। मैं तेरे सामने बहुत करना मेरी बेनती है भैन जी रजनी जिन्होंने ते पढ़ाना बच्चा उन्होंने बेनती है ना कि 10वीं 12वीं ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਿਕਾਲ लाया हूं परिंदों को पिंजरे से, निकाल लाया हूं परिंदों को पिंजरे से और परिंदों को पिंजरे से निकालना बाकी है। इन परिंदों को पिंजरे जो कटन ली एक काम की लड़ाई करने बाबा साहब का हाथ में कर दिया और अपने हाथ में धर दिए गुरुदास नानक बादशाह को बादशाह बाबा साहब को तीन अम्बेडकर माननीय साहब से काशी रात सोच कर दिए सारा बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी विकी बहादुर की जी जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। और मैं सारे सरकार साथियों को बेनती करना है कि पहला आप सारे बच्चों को काफी दी जी उस तो बाद जो मान सम्मान है वो किए जाएंगे। बेनती है सरपंच साहब दर्शन कौर जी और सरपंच साहब चीमिया तो जसविंदर चीमा जी और रमेश कुमार जी और मैडम रजनी जी साड़ी एमपी सतनाम कौर जी और परमजीत रोटा जी और मास्टर तहसील लाल जी मैडम इंदू जी रिधि बग्गा जी अमन अम्बेडकर जी श्याम सलुद्दी जी विजय मलेर जी नक्षत्र पाल बिरका जी और साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साथी पहुंचे हैं जेडे कि
सारे सत्कारयोग साथियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਈਏ।